अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ट्रांसफर डीएचसीटी कराची ट्रांसफर से रिलेटेड आप लोगों के साथ बात डिस्कस करूंगा। डीएचसीटी कराची में कोई भी प्लॉट परचेज करने से पहले आपकी मेंबरशिप का होना जरूरी है, जो कि 60,500 रुपए की मेंबरशिप होती है। आपकी जब मेंबरशिप हो जाती है तो फिर आप प्लॉट परचेज करने के एलिजिबल हो जाते हैं। प्लॉट मेंबरशिप होते हुए आपका होना जरूरी है, जबकि ट्रांसफर कराते वक्त आपका होना जरूरी नहीं होता। सबसे पहला स्टेप तो मेंबरशिप हो गया। सेकंड स्टेप प्लॉट का परचेज करना। प्लॉट परचेज करते वक्त तीन स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप ये होता है जब आप कोई चीज परचेज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं सेक्टर, उसके बाद परचेज करते हैं। परचेज करते वक्त आप टोकन मनी देते हैं 10%। दो सूरतों में टोकन मनी दिया जाता है, एक पार्टी के नाम का और एक ओपन चेक या कैश दिया जाता है। मेजोरिटी प्लॉट में टोकन कैश या टोकन या क्रॉस चेक के लिए दिया जाता है, ओपन चेक, क्योंकि अक्सर प्लॉट मार्केट में उठे हुए होते हैं। अच्छा, ये उठे हुए की टर्म्स को भी मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बाद में। पहले तो मैं सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाऊं कि आपकी कोई ना कोई, जब हम टोकन देते हैं 10% टोकन देने के बाद एक टाइम देते हैं, 10-15 दिन 20% दिन का टाइम होता है। अखबार में न्यूज़पेपर में आप अपना लगाते हैं एड, और उसके बाद 7 दिन के बाद आप पे ऑर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। टाइम जो आपने टाइम लिया होता है 15-20 दिन का, उसमें आप पे ऑर्डर्स बनाना शुरू करते हैं। पार्टी के नाम पे ऑफिशियल अमाउंट बनता है और फिर उसके बाद अनऑफिशियल अमाउंट या तो मेजोरिटी कैश दिया जाता है या तो किसी भी अनऑफिशियल ऑफिशियल नाम से पे ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। ये डील करते वक्त ही बातें होती हैं कि आप ऑफिशियल अमाउंट पे ऑर्डर के जरिए देंगे और अनऑफिशियल अमाउंट या तो कैश देंगे या पे ऑर्डर की सूरत में देंगे। ये बातें सब डील के करने के वक्त ही डिस्कस कर दी जाती हैं, या बायर या सेलर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि उनकी रजामंदी के मुताबिक सब चीजें होती हैं। इन सब चीज़ों को जो लेकर चलते हैं वो ब्रोकर, जो दरमियान के जो ब्रोकर होते हैं, वो इन सब चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं और आपस में एक दूसरे को सब चीज़ों को समझाते हैं। अच्छा, बताने का मकसद मेरा ये है कि सेकंड पॉइंट में आप टोकन देते हैं, टोकन देने का पे ऑर्डर्स बनाते हैं, उसकी कॉपी हम अपने सेलर पार्टी जो है उसको व्हाट्सअप करते हैं। ट्रांसफर सेट बनता है। जो ट्रांसफर सेट होता है वो डीएचए का बताया हुआ एक फॉर्मेट है, उसी के मुताबिक ट्रांसफर सेट बनता है। वो ट्रांसफर सेट बनने के बाद और हम उस पर साइन करते हैं। बायर एफिडेविट होता है, एक सेलर एफिडेविट होता है। बायर एफिडेविट में हम लोग बायर से साइन करवाते हैं और सेलर एफिडेविट में सेलर साइन करता है। तस्वीरें लगती हैं, दो तस्वीरें लगती हैं, एनआईसी कॉपी लगती है, कलर कॉपी लगती है, पूरा एक ट्रांसफर सेट होता है, डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं। तकरीबन इसमें 2-2,500 रुपये करीब लग जाते हैं, आपकी स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगती है। एनीवेज, ये ट्रांसफर सेट बनता है। ये एक ट्रांसफर सेट तीसरा स्टेप है। ट्रांसफर सेट बनता है, पे ऑर्डर की कॉपी आप देते हैं, और फिर जब पे ऑर्डर की कॉपी और ट्रांसफर सेट सेलर के पास पहुंच जाता है, वो वेरी नेक्स्ट डे अपना ट्रांसफर लेटर लेकर अपनी फाइल को लेकर डीएचए में सबमिट करवा देता है और वहां जाकर सरेंडर कर देता है। फिर वेरी नेक्स्ट डे डीएचए उस फाइल को तैयार करके उसका आपको ट्रांसफर दे देती है। ट्रांसफर देते वक्त ट्रांसफर एक हाथ से ट्रांसफर होता है, एक हाथ से आप पेमेंट देते हैं। ट्रांसफर देते वक्त सेलर का होना जरूरी है, बायर का होना जरूरी नहीं है। ये बात बड़ी अहम है, मैं आपको बता दूं। और अगर कोई अनऑफिशियल आपने कैश रखी हुई तो वो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ही दी जा रही होती है, या तो अगर पे ऑर्डर दिया हुआ है तो अनऑफिशियल हम पे ऑर्डर देते हैं। ये बात जहन में रखिए कि हम नॉर्मली बाहर के मुल्कों में ये होता है कि जिस रेट में भी आपने कोई डील ली है वो सारे अमाउंट आप अपने ऑफिशियल अमाउंट शो कर रहे होते हैं, जबकि पाकिस्तान में अनऑफिशियल और ऑफिशियल अमाउंट का कुछ मामला हैं जो अब तक चलते आ रहे हैं। जैसे 1 करोड़ रुपए की फाइल है तो 50 लाख रुपए लोग शो कर रहे होते हैं, बाकी 50 लाख शो नहीं करते, क्योंकि एफबीआर वैल्यू ही 50 लाख तक है 500 गज के प्लॉट की। तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट के लिहाज से रेट है यहाँ पर। बताने का मकसद ये है कि ट्रांसफर का जो तरीकाकार है वो मैंने आपको समझा दिया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मेंबरशिप होती है, प्लॉट सेलेक्ट करने के बाद उसका टोकन होता है, थर्ड में आप पे ऑर्डर बनाते हैं और ट्रांसफर बना के साइन करके देते हैं, फोर्थ में आप लोग ट्रांसफर करवाते हैं और फिर उसका पेमेंट करते हैं। बहरहाल ट्रांसफर का सिलसिला मैंने आप लोगों से डिस्कस करना था। और कोई सवाल हो तो मेरी पूरी टीम का नंबर नीचे मेंशन है, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मोहम्मद वकार अतीक, कनेक्ट रियल एस्टेट, 032127377700। आखिर तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।